पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड के बारे में कि 2500 साल पहले से लेकर 1200 साल पहले तक लोगों के जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर क्या विचार धारणाएं रही हैं। इसमें बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ने अपने विचार प्रकट किए हैं, पर हम मेनली 4 साइंटिस्ट के विचार पढ़ेंगे, जिनमें है एरिस्टोटल, हेरोडोटस, स्ट्रैबो एंड सेनेका। इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी के इवोल्यूशंस के बारे में बताया है कि लैंडफॉर्म के अलग अलग इवोल्यूशंस होते रहते हैं, जिनमें पहले है एरिस्टोटल। इन्होंने बताया है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो वाटर साइकिल को ही बोलते हैं। जैसे वाटर कंडेंसेशन होता है, ऊपर भाप के रूप में जाता है और वापस बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। सेकंड, इन्होंने बताया है रिवर डिपोजिशन के बारे में कि रिवर अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को लाकर डिपॉजिट कर देती है ब्लैक सी के पास। सेकंड है हेरोडोटस। इन्होंने बताया कि नील नदी के जो मुहाने पर डेल्टा फॉर्मेशन हुई है वो डिपॉजिट है रिवर का, और उसका इवोल्यूशन है जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा होता रहता है, वो इन्होंने बताया है। थर्ड वन है स्ट्रैबो। इन्होंने बताया है कि जो वैली ऑफ टेम्पे है, यह एक वैली है जो कि वोल्केनो और अर्थक्वेक के ओरिजिन से डेवलप हुई है। मतलब अर्थक्वेक और वोल्केनोज बार बार आ रहे हैं तो उनसे ये वैली जनरेट हुई है। लास्ट वन है सेनेका। इन्होंने बताया है कि कोई भी लैंडफॉर्म के बनने या बिगड़ने का कारण मुख्यतः रिवर और अर्थक्वेक ही है। रेनेसांस टू पोस्ट रेनेसांस टाइम, आज से लगभग 1200 साल पहले से लेके 1800 साल पहले तक इस बीच जियोमॉर्फोलॉजी को लेके लोगों के क्या-क्या विचारधारा रही उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कैस्ट्रोफिज्म से। ये मेन थ्योरी है जो इसका कांसेप्ट थॉमस बर्नेट ने दिया है। उन्होंने बताया है जो लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट हुआ है वो सडनली हुआ है। मतलब मीटोर्स वगैरह आए या बाढ़ वगैरह आई जिससे एकदम से चेंजमेंट आया अर्थ सरफेस के ऊपर और जिससे लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट हुआ। इसके अपोजिशन में दूसरी थ्योरी जेम्स न्यूटन ने यूनिफॉर्मिज्म की दी, जिसको चार्ल्स रैली ने बाद में फॉरवर्ड किया है। उन्होंने बताया है कि जो डेवलपमेंट हुआ है लैंडफॉर्म का वो एक स्लो प्रोसेस और धीरे-धीरे चीज़ हुई है वो। सडन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। उनका कहना है कि द प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, मतलब पास्ट से ही प्रेजेंट का डेवलपमेंट हुआ है और ये धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ था। तो ये दो थ्योरी जो आई थी आज से लगभग 1200 साल पहले से लेकर 1800 साल पहले तक इस बीच में, कैस्ट्रोफिज्म एंड यूनिफॉर्मिज्म। कैस्ट्रोफिज्म में बताया गया था कि सडनली कुछ इवेंट हुए जिसके कारण लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट हुए। नेक्स्ट जेम्स न्यूटन ने बताया कि यूनिफॉर्मिज्म जो है वो मेनली लैंडफॉर्म्स बनने का कारण रहे हैं, मतलब धीरे-धीरे लैंडफॉर्म्स बने हैं इवोल्यूशन होके। इसके बाद मॉडर्न टाइम में क्या-क्या थ्योरीज आई उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं 20th सेंचुरी बीसी शताब्दी में जियोमॉर्फोलॉजी को लेके लोगों के क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन साइक्लिक इवोल्यूशंस ऑफ लैंडफॉर्म। ये थ्योरी दी है वेल्डर पिनेक ने। नॉन साइक्लिक इवोल्यूशंस का मतलब है कि जो लैंडफॉर्म्स बने हैं वो एक बार बनते चले गए, उसके बाद में ये नहीं है कि वो बने फिर नष्ट हो गए, दोबारा वो बन रहा है सेम लैंडफॉर्म। मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। नेक्स्ट आया है कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कोई भी एक इवेंट ले लिया, उसके ऊपर कंप्लीट स्टडी करना, अलग-अलग फैक्टर्स का उस पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये सब जानना। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का 20th सेंचुरी में रोल बढ़ गया था। किस-किस टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे जियोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया है वो यहाँ पे बताए गए हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स, फ्लूइड डायनामिक एंड लैंडस्केप इवोल्यूशंस, इनके बारे में क्वांटिटेटिव एनालिसिस होना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट इसमें बताया है एडवांस सिस्टम यूज होने लग गए थे, जैसे कि कार्बन डेटिंग हो गया। कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया गया कि जो हमारे अवशेष मिले हैं हमें पुराने, उनका क्या क्या रोल रहा है, कितने साल पुराने हैं वो। नेक्स्ट इसमें हमने देखा एनालिसिस ऑफ ओशियन कोर, मतलब समुद्र के अंदर जो कोर मिलती थी उनका विश्लेषण किया गया उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। यूज ऑफ लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, लिडार का यूज किया गया अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। एंड यूज ऑफ अदर एडवांस टूल्स, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में एडवांस टेक्निक्स को ऐड किया गया 20th सेंचुरी में, ज़्यादा हमारे पास्ट के बारे में और लैंडफॉर्म्स के बारे में जानने के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट करती है, जैसे सॉइल साइंस और पेडोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में या मिट्टी के लैंड जो स्ट्रक्चर वगैरह है उनके बारे में, तो ये है हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में भी बताती है। सेकंड है मैरीन साइंस और ओशियनोलॉजी। जब हम मैरीन साइंस और ओशियनोलॉजी के बारे ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं तब हमें वहाँ के लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चलता है। थर्ड वन है सिस्मिक हजार्ड्स एंड इट्स वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, कि जो भूकंप है वो कितने तीव्र आ रहे हैं, क्या या वे कहाँ से आ रहे हैं, या उनकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चलता है। है जीआईएस के थ्रू, जैसे जीआईएस में डाटा वगैरह स्टोर होता है कंप्यूटराइज्ड, और सैटेलाइट में डिटेक्शन हो जाता है कोई भी चेंजमेंट होता है अगर लैंडफॉर्म में जियोमॉर्फिक, या फिर मैपिंग वगैरह करनी होती है या मॉडलिंग वगैरह बनाना होता है हमें किसी भी चीज़ का, तो ये सब हमें जियोमॉर्फोलॉजी के में बहुत काम में आता है। नेक्स्ट वन है जियोमॉर्फोलॉजिकल वर्क डेडिकेटेड टू फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनमें भी हम लैंडफॉर्म्स के बारे में काफ़ी जानते हैं और काफ़ी जानने को मिलता है कि कौन सी लेयर में क्या हमें बरिड मिला है।